राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में बात करेंगे गाय से जुड़े कुछ खास उपायों के बारे में। अगर आप नए साल में कभी भी कर लेते हो तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। गाय को खिला दें, एक छोटी सी चीज मिलेगी कष्टों और संकटों से मुक्ति। हर कार्य होगा पूरा, रोडपति भी बनेगा करोड़पति। मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत खत्म हो जाएगा। पूरा साल आपका खुशियों से भरा रहेगा। सभी दुख, कष्ट, संकट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। यदि आप यह छोटी एक चीज चुपचाप गाय को खिला देती हो तो तत्काल ही गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। व्यक्ति रंग से राजा बन जाएगा और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पे आजीवन बरसती रहेगी। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से तत्काल ही गरीबी खत्म हो जाएगी। कौन कौन से गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप 2024 में कर लेते हो तो यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। जो भी कष्ट, दुख है वह सभी दूर हो जाएगा। इस वीडियो में हम इस खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे जो कि आपको नए साल पे गाय को जरूर खिलानी है। आपको नए साल में कभी भी एक उपाय करना है जो शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको आटे से बनाकर एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। उसमें कलावे की बाती लगानी है, सरसों का तेल डालना है। उस दीपक को आप पीपल के पेड़ के नीचे जला दें और दीपक में 2 फूल वाले लौंग डाल दें। देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। 21 दिनों में आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। यह उपाय 2 फरवरी के मंगलवार की शाम को करना है। अब बात करते हैं गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे आपको 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। घर में सदा ही अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। जिस तरह बताएं उसी तरह उपाय को आपको करना है। सनातन परंपरा में गाय को बहुत ही महत्व है। मान्यता है कि गाय माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय माता की पूजा करने वाला साधक पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। गौ सेवा से न कि इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के दोष भी दूर हो जाते हैं। सुबह आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो उसी टाइम पहली रोटी गाय के लिए निकाल दे। भोजन बनने के बाद आप उस रोटी को खिला दीजिए। काली गाय को खिलाइए। काली गाय न मिले तो सफेद गाय को खिला दे। हर कार्य आपका पूरा होगा। हर मांगलिक कार्य में गाय का दूध, गौमूत्र, गाय का गोबर, गाय का घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य प्राप्त होगा। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर में वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। गौ सेवा पाने के लिए परिवार के सभी लोग हफ्ते या फिर महीने में नियम बना के गौशाला जरूर जाएं और वहां गौओं को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह भी शांत होते हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं। सर्दियों में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखिएगा कि गर्मियों में गौ माता को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पे धारण करने वाली गौ माता से कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। गाय का दूध निकालते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने आ जाए तो निश्चित रूप से ही जिस यात्रा के लिए आप निकले हो वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी। यात्रा पर जाते समय कई बार बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की पुकार करना भी शुभ होता है। गाय के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? गाय को कभी मारना पीटना नहीं चाहिए क्योंकि गाय को मारने वालों को नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, जन्म जन्मांतर दुख में रहते हैं। गौ को माता का दर्जा दिया गया है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगला जन्म पशु योनि में मिलता है जो गाय को मारता है। कथा है कि गौतम ऋषि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने
वेल स्वरूप में आए वृद्धाश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से ही वे पाप मुक्त हो गए थे। गाय पानी पी रही है, पानी पीती हुई गाय को कभी मारना नहीं चाहिए। क्या करता है वह घोर पाप का भागी बनता है। ऐसा पुराणों में बताया गया है कि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार बनाते हैं वह भाग्यवान होते हैं। आराम करती हुई गाय को कभी भी कष्ट देके उठाना नहीं चाहिए। जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने के स्थान को साफ रखता है, वह जन्म जन्मांतर में किए हुए पापों से मुक्ति पा जाता है। गाय को डंडा मारकर या फिर पानी डाल के कभी भी उठाना नहीं चाहिए। अगर डंडा मार के पानी डाल के गाय को उठाता है वह मनुष्य पाप के भागी बनता है, उसको बार बार नरक की यातना झेलनी पड़ती है। अगले जन्म में उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए, इन पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने अपनी इच्छा से स्वयं महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। में गाय के दान का बहुत ही महत्व बताया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी भी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी हो, बीमार हो। दूध देने वाली बछड़े सहित लोग जो गाय को दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल कर जाते हैं, स्वर्ग में अपना स्थान बना लेते हैं। यदि पितृदोष हो तो गाय को एकादश या पूर्णिमा या अमावस्या या फिर कोई भी खास दिन हो, रोटी और गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष खत्म हो जाते हैं। जिस घर में गाय होती है उस घर में वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। को कभी भी बासी रोटी ना दे, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। और साथ ही गाय को सड़ी गली चीजें न खिलाएं, जैसे फ्रूट हो, सब्जी हो। गाय को रोटी खिलाते समय आप गाय के सींगों पे हाथ फेरे, गाय के मस्तिष्क पे हाथ फेरे, गाय की पीठ पे हाथ फेरे, गाय के चरणों को स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। 7 बार गाय की परिक्रमा भी करें। जब भी आप गाय को रोटी दें तो आप रोटी पर थोड़ी हल्दी लगा के या फिर गुड़ डाल के गाय को खिला दें। गाय को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, या फिर गुड़ डाले, गुड़ नहीं हो तो थोड़ी हल्दी डाल ले या फिर थोड़ा घी लगा ले। सूखी रोटी देना पाप माना जाता है, तो सूखी रोटी आप मत दीजिए। गाय को थोड़ा सर्दियों में गुड़ दीजिए, गुड़ बहुत अच्छा माना जाता है। हल्दी डाल के रोटी दे, घी लगा के रोटी दे, इससे आपके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है और गौ माता की कृपा आप पे सदा बरसती रहती है। यह थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिनको आपको ध्यान में जरूर रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय गौ माता, जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।